अस्सलाम वालेकुम। ये बात किसी भी तौर पर अहले यहूद के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आबाद रहें। सन 70 ईस्वी में रोमन जर्नैल टाइटस ने बैतुल मक़दस के ऊपर हमला किया, वो बस्ती जहां पर अहले यहूद आबाद थे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो रियासत जिसे हम इसराइल के नाम से जानते हैं, ये नाम तारीख में बेहद ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। इस नाम की इतनी ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है। रोमन जर्नैल टाइटस के हमले से पहले जब अहले यहूद इस बस्ती में आबाद थे तो इसे फलस्तीन की सरजमीन के तौर पर जाना जाता था। कुछ लोग इसे बैतुल मक़दस की सरजमीन कहा करते थे, कुछ लोग इसे ईलिया के नाम से जानते थे। ये इसराइल नाम तो तकरीबन 100 साल पुराना नहीं है। यहाँ इसराइल से मुराद मेरी एक रियासत के तौर पर है, एक कौम के तौर पर नहीं। ये बात ज़हन में रखिएगा। यहूदी अभी 100 साल नहीं हुए इन्होंने अपने आप को इसराइली कहना शुरू किया है। तारीख में जहाँ कहीं भी इनका जिक्र मिलता है इन्हें यहूदी ही कहा जाता था। ये इसराइली तब बने हैं जब इनकी रियासत इसराइल का कयाम अमल में आया है 1948 में। रोमन जर्नैल टाइटस ने जब फलस्तीन की सरजमीन पर हमला किया, अहले यहूद की बस्ती को तहोतेक कर दिया, तो इस रोमन जर्नैल ने एक और हिकमत अमली भी अपनाई। एक तो इसने उस बस्ती में मौजूद एक बहुत बड़ी तादाद में यहूदियों को कत्ल कर दिया। कुछ तारीखदान ये तादाद 1 लाख लिखती हैं, कुछ 1,15,000 लिखती हैं, कुछ 1,33,000 लिखती हैं। कुछ तारीखदान मरने वाले यहूदियों की तादाद 1.5 लाख तक भी लिखते हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि टाइटस ने इन सब यहूदियों को एक ही दिन में कत्ल किया। उसके बाद रोमन जर्नैल टाइटस ने फलस्तीन की बस्ती में मौजूद बचे कुचे यहूदियों को पूरी दुनिया की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। इन बचे कुचे यहूदियों में से कुछ खानदान अरब की तरफ हिजरत कर गए, कुछ यूरोप की तरफ हिजरत कर गए, बाकी खानदान दुनिया के दीगर खित्तों की तरफ निकल गए। 1917 के बाद अमेरिका ने इन सारे बिखरे हुए यहूदियों को इकट्ठा करके इनको दोबारा से फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद करना शुरू कर दिया। ये यहूदी चुप करके फलस्तीन में आके रहना शुरू हो गए। इन्होंने वहां पर मौजूद फलस्तीनियों से उनकी जमीनों को लेना शुरू कर दिया पैसों के ओस। फलस्तीनियों से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इन लोगों ने आगे का नहीं सोचा कि मुस्तकबिल में उनके लिए कितनी बड़ी जलालत पैदा हो सकती है उनके इस एक फैसले से। फलस्तीनियों ने इन यहूदियों को अपनी जमीनें धड़ाधड़ बेची। यहूदी पैसे ठीक ठाक दे रहे थे, उन्होंने मुंह बोले दामों के ऊपर फलस्तीन में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। 20 से 25 साल के अंदर यहूदियों ने फलस्तीन की इतनी ज्यादा जमीनें खरीद ली कि 1948 में इन लोगों ने वहां पर अपनी एक रियासत का कयाम भी बना लिया। 1948 में इसराइल की रियासत वजूद में आई। अब इस रियासत को पूरी दुनिया की सपोर्ट भी हासिल थी। बेचारे फलस्तीनी अपना समूह लेकर रह गए। उसके बाद इसराइल की रियासत फैलती चली गई और फलस्तीन की रियासत सुकड़ती चली गई। आज अगर आप गूगल मैप्स पर जाकर देखें तो आपको फलस्तीन की रियासत मिलती ही नहीं है, उसका तस्वुर ही खत्म हो चुका है। आप जब फलस्तीन की सरजमीन को सर्च करने लगेंगे तो आपको टोटली रियासत इसराइल को दिखाया जाएगा। वो छोटा सा एरिया जिसे हम गजा की पट्टी कहते हैं, उससे मुल्हिका जितनी भी फलस्तीनी आबादी है, गूगल मैप्स ने उन सब को भी इसराइल की रियासत के अंदर शामिल कर दिया है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी ने फलस्तीन की रियासत को वर्चुअली खत्म कर दिया है। अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इसराइल की इस रियासत की हदूद और ज्यादा बढ़ेंगी, मजीद फैलेंगी। ये सऊदी अरब तक जाएंगी, ये जॉर्डन तक जाएंगी, ये शाम तक जाएंगी, ये इराक तक जाएंगी। इसराइली रियासत की सरहदें इन ममालिक तक इस वजह से फैलेंगी क्योंकि यहूदी अपना द ग्रेटर इसराइल का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। द ग्रेट इसराइल वो रियासत है जिसका ख्वाब यहूदी कई 100 सालों से देख रहे हैं और इस रियासत का कयाम ज़माना आखिर की एक बहुत बड़ी निशानी है। फलस्तीन की रियासत का इस तरह एकदम से वर्चुअली खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा अलार्म है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को अब एक होना होगा, वरना ये यहूद उनका शिराजा बिखेर देंगे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को फिर से एक होने की तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को अपने असल दुश्मन की पहचान करने की भी नजर अता फरमाए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।